नमस्ते दोस्तों। आज आप लोगों के सामने एक बाज की कहानी को लेके आया हूं। उसकी जिंदगी पे आधारित ये कहानी है। बाज बहुत ही तेज तर्रार, बहुत ही दूर ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी है। ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। और वो अपने शिकार को बहुत दूर से देख लेता है। और एक बार जब वो उस दूर दृष्टि से शिकार को देखता है और फिर उसके ऊपर निशाना लगाता है तो वो एकदम से सटीक निशाना होता है और वो इस शिकार को अपने गिरफ्त में ले लेता है। और वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा भारी शिकार को लेके उड़ सकता है। ये उसकी कैपेसिटी है। तो आज उसी के जिंदगी में एक अजीब सा मोड़ होता है। उस मोड़ के बारे में ऐसे बहुत लोगों को पता होगा, हो सकता है आपको भी पता हो, लेकिन कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनको ये पता नहीं है। तो मैं इस स्टोरी के माध्यम से उनको वो कहानी बताना चाहता हूं, उसके जीवन का वो रहस्य बताना चाहता हूं और उस रहस्य में छुपे हुए दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जब आप इस चीज को जान जाएंगे तो आपको भी लगेगा कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाज की उम्र यूं तो 70 साल के आसपास होती है, लेकिन बाज अपना 35 से 40 साल का उम्र गुजारने के बाद वो इस दौर में चला जाता है जहां से कि वो शिकार कर पाने में सक्षम नहीं रहता है। उसके पंजे जो होते हैं, जिस पंजों से वो शिकार को जकड़ता है, वो पंजे उसके मोटे मोटे और भारी भारी से हो जाते हैं। उस पंजों में जो नाखून होता है, वो नाखून उसका बहुत ज्यादा मुड़ जाता है, जिस वजह से उसको अपने शिकार को पकड़ते समय परेशानी होती है। उसके जो पंख होते हैं, जिससे वो ऊंची उड़ान भरता है, आसमान में सबसे ऊंचा उड़ने वाला अगर कोई है तो वो बाज ही है। वो जो ऊंची उड़ान लेता है, उस उड़ान को लेने में उसका वो भारी होता हुआ पंख उसे मजबूर करता है ऊंची उड़ान को जाने में। उसके बाद जो उसके चोंच होते हैं, जिससे वो शिकार को नोचता है, पंजों से तो पकड़ता है और शिकार को नोचता है अपने चोंच से। वो चोंच उसका नुकीला होता है, लेकिन वो 35 से 40 साल की उम्र को पार करने के बाद उसके चोंच मुड़ से जाते हैं। तो इस वजह से उसको शिकार को खींचने में परेशानी होती है, वो दिक्कत फील करता है। तो इस सब से परेशान होके उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो परजीवी हो जाए, दूसरे पे आश्रित हो जाए, दूसरे के शिकार को अपना शिकार बनाए, अपना भोजन बनाए, जो उसको मंजूर नहीं होता है। बाज का ये सिद्धांत है, शुरू से ही ये उसकी प्रकृति है, उसका नेचर है कि वो शिकार खुद करेगा और उसको खाएगा। और एक शिकार को शिकार करने के बाद वो जब उसको खा लिया, उसके बाद वो फिर दोबारा उसको नहीं खाएगा। यानी वो जब बेकार हो गया तो अब वो उसको नहीं खाएगा, वो शिकार छोड़ देता है, वो दूसरा खाएगा। तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो वो दूसरे के शिकार पे झपट्टा मारे और खाए, जो उसे मंजूर नहीं होता है, उसे गवारा नहीं होता है। और दूसरा ऑप्शन होता है उसके पास, जो बहुत ही कष्टदायक, पीड़ादायक है, लेकिन वो इसको 30 साल के लिए एक नई जिंदगी देने का वो दूसरा ऑप्शन होता है। दूसरे ऑप्शन में होता है उसको अपने ही आप से अपने उस बेकार पंजों को नोच के फेंक देना होता है, उस नाखून को उखाड़ के फेंक देना होता है। तो क्या करता है वो बताते हैं। उसको बहुत दूर एक ऊंची पहाड़ी पे जाना होता है जहां की कोई नहीं जा सकता है। और ऐसी जगह पे जाके वो क्या करता है, अपने ही चोंच से अपने पंजों में जो मांस, बहुत सारा मांस जम गया है, बहुत सारा मोटा सा स्किन हो गया है, उस स्किन को वो नोच नोच के अपने ही चोंच से उसको वो निकाल देता है। उसके जो पंजों में नाखून है, उस नाखून को वो अपने ही चोंच से खींच के निकाल देता है। उसके बाद उसके जो पंख भारी हो गए हैं, उस पंख में जो छोटे छोटे पंख हैं, फिदर हैं, उसको वो खुद ही अपने चोंच से नोच नोच के उसको वो निकाल के पूरा पंख खाली कर लेता है।
और उसके बाद बारी आती है उसके उसी चोंच की, जिस चोंच से उसने वो सब चीज किया, उस चोंच को वो उसी पहाड़ पे, उसी चट्टान पे पटक पटक के वो उसको तोड़ देता है। और इन सबको करने के बाद उसे 6 महीने भूखे प्यासे उसी पहाड़ पर चुपचाप बैठे रहना होता है। और तब धीरे धीरे उसके पंजों में नए स्कीन आते हैं, उसके पंजों में नए नाखून निकलते हैं जो काफी शार्प, धारदार और तेज होता है। फिर धीरे धीरे उसके पंख जो फिदर लेस थे उसमें छोटे छोटे फिदर आते हैं, पंख आते हैं। उसके बाद उस चोंच को जिसने उसको पटक के तोड़ दिया था, उस चोंच में भी नए चोंच का सृजन होता है। और 6 महीने के बाद वो एक नया बादशाह, आसमान का बादशाह फिर से तरोताजा होके निकलता है और वो उसी बुलंदी को छूता है और उसी तेज के साथ वो शिकार को कर पाता है। तो दोस्तों, ठीक उसी तरह हम लोगों के जीवन में भी है कि हम लोग भी अपने आप को अगर उसी तरह से तरोताजा और फिट अपने मन से, तन से अगर फील करेंगे तो हम भी वो सब कर सकते हैं जो 40-50 के बाद के लोग करना नामुमकिन समझते हैं। तो नामुमकिन को मुमकिन अगर बनाना है तो आपको वो सब करना होगा और आपको अपने इस दिमाग से ये चीज निकाल देना होगा कि अब मैं इसके लायक नहीं रहा। आप इसके लायक हैं और आप इसको कर सकते हैं। तो स्टोरी यहीं पे द एंड होता है। अगर आपको मेरा ये स्टोरी अच्छा लगे, नेक्स्ट आप और सुनना चाहते हैं इस तरह के स्टोरीज को मेरे द्वारा, तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे ताकि मेरे द्वारा नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको लाइक जरूर करेंगे और कम से कम 1 लोगों को शेयर करेंगे। इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो आएगा बाज के बचपन की कहानी को लेके आएंगे कि बाज को बचपन में किस तरह का उसको माहौल मिलता है, किस तरह उसके माँ उसके साथ बिहेव करता है और कैसे बाज अपनी जिंदगी का शुरुआत करता है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।